राजस्थान में कृषि क्या है, कृषि पूरी जानकारी जानते हैं, आइए। कृषि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। कृषि लिए अंग्रेजी में एग्रीकल्चर शब्द प्रयुक्त होता है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई। एग्री जिसका अर्थ है मृदा और कल्चर अर्थ है कृषि। इस प्रकार कृषि का अर्थ है फसल उगाने के लिए मिट्टी की जुताई करना। एग्री यानी कि मृदा और कल्चर यानी कृषि। मानसून की अनियमितता, असमानता, अपूर्णता राजस्थान की कृषि को सदैव प्रभावित करती रही है। राजस्थान भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का 14% हिस्सा रखता है। भारत के अन्य राज्यों की तरह राजस्थान भी कृषि प्रधान राज्य है। राजस्थान की लगभग 75% आबादी कृषि पर निर्भर है। पूर्ण रूप से कृषि पर केवल 62% है। कृषि और पशुपालन पर 75% है। राजस्थान में कृषि की विशेषताएं। मानसून पर आधारित। राजस्थान में अधिकांश कृषि मानसून पर आधारित है, इसलिए राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 57.5 होती है। पूर्वी राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 70 व पश्चिमी राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 30 होती है। जैविक उपार्जन का मुख्य आधार। राजस्थान में कृषि व पशुपालन पर 75% जनसंख्या निर्भर है। 75% नहीं कह सकते क्योंकि कुछ लोगों के अपने उद्योग भी है। गाँव में रहने वाली है 75% जनसंख्या, तो जरूरी थोड़ी 75 कृषि व पशुपालन पर भी हो। ये तो मतलब कुछ लोग हैं जो विदेशों में चले जाते हैं। इसलिए कृषि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। लोगों का जीविकोपार्जन का मुख्य आधार है। खाद्यान्न फसलों की अधिकता। फसलों के उत्पादन में राजस्थान के कृषक खाद्यान्न फसलों पर अधिक ध्यान व व्यावसायिक फसलों पर कम ध्यान देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में खाद्यान्न फसलों के क्षेत्रफल में कमी आई है। 2007-8 में 70.74 हेक्टेयर से घटकर 2021-22 में 90 लाख हेक्टेयर, यह 90 लाख हेक्टेयर 2007-8 में 57 लाख हेक्टेयर पर की जाती थी खेती खाद्यान्न फसलों की। वर्तमान में 21-22 में 90 लाख हेक्टेयर में खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। तिलहनों का क्षेत्रफल। राजस्थान में तिलहन फसलों का क्षेत्रफल धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में तिलहनी फसलों ऑयल सीड के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। 2007-8 में 40 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2021-22 में गुणशत यह 70 लाख हेक्टेयर हो गया। दलहनी फसलों में वृद्धि। पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में दलहनी फसलों के क्षेत्रफल व उत्पादन में वृद्धि हुई है। दलहन का क्षेत्रफल 2007-8 में 38 लाख हेक्टेयर था, जिससे बढ़कर 2021-22 में 64 लाख हेक्टेयर हो गया है। यानी दलहनी व तिलहन में तो वृद्धि हुई है, जबकि खाद्यान्न में अब की बार कमी हुई है। मिश्रित कृषि। जब कृषि और पशुपालन का कार्य साथ साथ किया जाता है उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। राजस्थान में मिश्रित कृषि राजस्थान की शुष्क जलवायु भी पशुपालन को प्रोत्साहित करती है। सिंचाई के साधन। राजस्थान में कुल कृषि क्षेत्रफल का 32% भाग ही सिंचित है। अन्य क्षेत्र पर वर्षा या बारहनी कृषि की जाती है। इस प्रकार सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम है। राज्य में भूजल की स्थिति की बहुत विषम है। राजस्थान के 302 खंडों में से अधिकांश डार्क जोन है। राजस्थान में 302 खंड है। कुल कितने खंड है? 302। मानव श्रम का ज़्यादा उपयोग। राजस्थान में निराई गुड़ाई सिंचाई कटाई आदि में मानव श्रम का उपयोग अधिक हो रहा है। नवीन तकनीकों व प्रौद्योगिकी का कम उपयोग। राजस्थान में कृषि की पद्धति परंपरागत पद्धति प्रचलित है, इसलिए कृषि में नवीन तकनीकों व प्रौद्योगिकी का कम उपयोग है। कृषि जोतों का बड़ा आकार। राजस्थान में औसत कृषि जोतों 2.73 हेक्टेयर है। राजस्थान में औसत कृषि जोत 2.73 हेक्टेयर है, जबकि भारत में औसत कृषि जोत 1.41 हेक्टेयर है। कृषि संबंधी नवीनतम आंकड़े। राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 179 लाख हेक्टेयर, 52% क्षेत्र बोया गया। 179 लाख। भारत के कुल कृषि योग्य भूमि में से राजस्थान में 14% कृषि योग्य भूमि है। भारत में कुल कृषि क्षेत्रफल का करीब में बोया गया।
राजस्थान में कुल कृषि क्षेत्रफल खरीफ में बोया गया 58%, कुल रबी में बोया गया क्षेत्रफल 42% है। फसलों का उत्पादन अनाज उत्पादन क्षेत्रफल में 97 लाख, जबकि उत्पादन 206 लाख टन। दलहन में 64 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल। 2023-24 की बात करनी है हमें तो 22-23 की। दलहन 2022 में 57 लाख हेक्टेयर, जबकि दलहन का उत्पादन हुआ है 47 लाख टन। खाद्यान्न 154 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोया गया, जबकि 273 लाख टन उत्पादन हुआ है। तिलहन का 63.77 लाख हेक्टेयर बोया गया, जिसमें से 99 लाख टन उत्पादन हुआ है। वापस अनाज 97 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल, उत्पादन 206 लाख हेक्टेयर। दलहन क्षेत्रफल 57 लाख हेक्टेयर, जबकि उत्पादन 47 लाख हेक्टेयर। खाद्यान्न 154 लाख हेक्टेयर, जिसमें से 253 लाख टन उत्पादन। तिलहन 63 लाख हेक्टेयर, जिसमें से 99 लाख टन उत्पादन। दो 2021-22 में राजस्थान की कुल बुवाई क्षेत्रफल 277 लाख था। 2021-22 में कुल खरीफ बुवाई 161 लाख हेक्टेयर थी। 2021-22 में कुल रबी की बुवाई 155 लाख हेक्टेयर थी। राजस्थान में कुल कृषकों की संख्या 1.36 लाख है। राजस्थान में 1,36,000 कृषक है, जो देश के कुल कृषकों का 11% भाग है। 2021-22 में राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन 21-22 में 231 लाख टन, जो 2022-23 में खाद्यान्न का उत्पादन 253 लाख मीट्रिक टन है होने का अनुमान है, जो गत वर्ष की तुलना में 9% अधिक है। GSVA सकल राज्य मूल्यवर्धन, ग्रोथ स्टेट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर। सकल राज्य मूल्यवर्धन में 2012 स्थिर कीमतों में कृषि में क्षेत्रवार योगदान। स्थिर कीमतों में कृषि में 28.50% का योगदान रहा, जबकि प्रचलित कीमतों में कृषि में 28.95। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में सकल राज्य मूल्यवर्धन में 2011-12 की स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्रवार योगदान 28%। 23-24 की बात कर रहे हैं अपन। और राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों में कृषि क्षेत्रफल का योगदान प्रचलित कीमतों पर 28, दोनों में 28 है, उसमें थोड़ा कम है मूल्य, स्थिर मूल्य पर, और प्रचलित में थोड़ा अधिक है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं समृद्ध गतिविधि है। 2022-23 में अर्थव्यवस्था GSV में क्षेत्रफल योगदान। फसल स्थिर कीमतों पर 2011-12 में मूल्य 13%, प्रचलित कीमतों पर 13%। पशुधन 2011-12 में स्थिर 2011-12 के अनुसार 12% और प्रचलित मूल्यों पर 13%। वानिकी स्थिर कीमतों पर 2%, प्रचलित कीमतों पर 2%। मत्स्य स्थिर कीमतों पर 0.11% और प्रचलित कीमतों पर भी 0.11%। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में प्राथमिक रूप से फसल, पशुधन, वानिकी, मत्स्य सम्मिलित किया जाता है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में प्राथमिक रूप से फसल के बाद में वानिकी, पशुधन और मत्स्य को सम्मिलित किया जाता है। 2022-23 में फसल क्षेत्रफल का अंश 40%, पशुधन क्षेत्रफल का अंश 46.41, वानिकी क्षेत्र का अंश 7.20% और मत्स्य 0.39 यानी कि 1% से भी कम। 2021-22 में कृषि व सिंचाई के आंकड़े। राजस्थान में कृषि का शुद्ध बोया गया नेट एरिया 51, सर्वाधिक क्षेत्रफल बाड़मेर में। शुद्ध बोया गया सर्वाधिक बाड़मेर में, द्वितीय स्थान पर बीकानेर में। कृषि में शुद्ध बोया गया न्यूनतम क्षेत्रफल राजसमंद में, द्वितीय पर डूंगरपुर में। सर्वाधिक बुवाई तो शुद्ध बुवाई सर्वाधिक कहाँ पर हुई है? बाड़मेर में। सबसे कम बुवाई राजसमंद में हुई है।
राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल गंगानगर में, न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल राजसमंद में। राजसमंद में न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल है और न्यूनतम बुवाई होती है। जिले के कुल कृषि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत पूछे या सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछे तो गंगानगर आएगा। जिले के कुल कृषि क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम सिंचित प्रतिशत चूरू में 22%। राजस्थान में फसलों में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल, प्रथम राई व सरसों, द्वितीय गेहूँ, तृतीय पे चना, चौथे पे कपास, पांचवें पे मूंगफली, छठे पे धनिया। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की 10% भूमि बंजर है। राजस्थान की 10.57% भूमि बंजर है। राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला जैसलमेर है। राजस्थान में न्यूनतम बंजर भूमि वाला जिला हनुमानगढ़ है। सर्वाधिक स्थायी चारागाह व गोचर भूमि बाड़मेर में, न्यूनतम स्थायी चारागाह व गोचर भूमि गंगानगर में। वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला गंगानगर है। वर्ष में एक से अधिक बार न्यूनतम बोया गया जिला राजसमंद में। पड़ती भूमि ऐसी भूमि जिस पर पिछले काफ़ी समय से खेती न की हो, 1 से 5 वर्ष के मध्य, उसे पड़ती या पड़ती भूमि कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पड़त भूमि या पड़ती भूमि जोधपुर में, द्वितीय स्थान पर बीकानेर में। न्यूनतम परत भूमि प्रतापगढ़ में। हरी सब्जियों की दृष्टि से उत्पादन में प्रथम स्थान, हरी सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान सीकर का। समग्र फलों की दृष्टि से उत्पादन में प्रथम स्थान झालावाड़ का। फलों का उद्यान या फलों की टोकरी गंगानगर है। फूलों की दृष्टि से उत्पादन में प्रथम अजमेर, फूल अजमेर में सर्वाधिक होते हैं। मादक पदार्थों की दृष्टि से उत्पादन में प्रथम मादक पदार्थ जालौर में होते हैं। अनाज उत्पादन में प्रथम अलवर, दालों के उत्पादन में प्रथम नागौर है। खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम जयपुर है। नोट: खाद्यान्न में अनाज व दालें दोनों के उत्पादन के आंकड़े शामिल किए जाते हैं। तिलहन उत्पादन में प्रथम बीकानेर है। मसालों की दृष्टि से उत्पादन में प्रथम, मसालों में उत्पादन प्रथम में 12। मसालों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान मसालों में स्थान द्वितीय है, किंतु मसालों में उत्पादन में प्रथम 12 है। मसालों में प्रथम स्थान एमपी का है। सुगंधित पुष्प औषधीय मसालों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। सुगंधित पुष्प व औषधीय मसालों के उत्पादन में राजस्थान का स्थान प्रथम है। यह लाइन यहाँ की उठाई गई सीधी कहाँ पे आई? स्टैंड में आई। सुगंधित पुष्प व औषधीय मसालों के उत्पादन में राजस्थान का स्थान प्रथम। तिलहन में खरीफ फसलों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी तथा रबी फसलों में राई, सरसों, तारामीरा व अलसी संबंधित है। तिलहन में मूंगफली, तिल, सोयाबीन। तिलहन खरीफ में आती है, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी। तिलहन रबी में आती है, राई, सरसों, तारामीरा व अलसी व तारामीरा। अतार रबी में आता है। अतार, मतलब अलसी, ता मतलब तारामीरा, र मतलब रबी। राज्य में कृषि पद्धतियों का वर्गीकरण। शुष्क कृषि पद्धति, बारानी कृषि, कम पानी में व बरसाती पानी से होने वाली कृषि, 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों में यह पद्धति प्रचलित है। बाजरा, ज्वार, ग्वार, मोट आदि होता है। सिंचित कृषि पद्धति, ऐसी पद्धति जिसमें कृषि को सिंचाई की आवश्यकता होती है, नहरों, तालाबों, बांधों से की जाती है। गन्ना, कपास, गेहूं व सरसों आदि सिंचित से संबंधित है। आर्द्र कृषि भूमि, उपजाऊ व काली मिट्टी के क्षेत्र में की जाती है। ये 100 से अधिक सेमी वर्षा वाले इलाकों में होती है। चाय, कॉफी, काजू, नारियल, रबर आदि की खेती प्रमुख है। तर कृषि, ऐसी कृषि जिसमें फसलों की जड़ों में वर्ष भर पानी भरा रहे। प्रमुख फसल चावल व जूट, सिंगाड़ा है। फसलों की जड़ों में वर्ष भर पानी भरा रहे, चावल, जूट व सिंगाड़ा। स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, आदिवासियों द्वारा वनों को जलाकर या काटकर
उस पर भूमि को स्याप कर की जाने वाली कृषि स्थानांतरित कृषि, चलायमान कृषि यह स्लेश एंड बर्न कृषि कहलाती है, इसे वालरा कहते हैं। राजस्थान के दक्षिण भाग में आदिवासियों बहुल क्षेत्रों में सर्वाधिक की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानांतरित कृषि करने वाली जनजाति भील है। आसाम में झुमिंग, मध्य प्रदेश में कुमारी और आंध्र प्रदेश में पाई कहलाती है। आसाम में झुमिंग, मध्य प्रदेश में कुमारी, आंध्र प्रदेश में पाई कहलाती है। वालरा राजस्थान में ग्रासियों द्वारा की जाने वाली कृषि है। चिमाता भीलों द्वारा पहाड़ी जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि चिमाता है। दजिया भीलों द्वारा मैदानी भागों को जलाकर की जाने वाली कृषि दजिया मैदानों में, चिमाता पहाड़ों में। राज्य की प्रमुख फसलें खरीफ, स्याड़ू व सावणु जून जुलाई में बोई जाती है। सितंबर अक्टूबर दीपावली पर कटाई होती है। ये वर्षा काल की कृषि। खरीफ को क्या कहते हैं? सियाड़ू या सावणु। खरीफ को स्याड़ू कहते हैं, ठीक है। खरीफ फसल लेने के बाद सयाड़ा आता है, इसके मतलब इसे स्याड़ू कहते हैं। और खरीफ जहाँ पे चलती है वहाँ पे सावण आता है, तो इसलिए इसे सावणु भी कहते हैं। फसल चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी, तिल, अरहर, उड़द, मूंग, मोठ, चावल, ग्वार और चारा। खरीफ की फसल राजस्थान में लगभग 150 से 165 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई जाती है। इसमें से 60 से 65% खाद्यान्न, 10 से 15 तिलहन, 4% कपास व गन्ना, शेष 20 से 25% अन्य फसलें बोई जाती है। राज्य में खरीफ के अंतर्गत 90% क्षेत्र बारानी क्षेत्र में बोई जाती है। खरीफ के अंतर्गत 90% उत्पादन बारानी द्वारा होता है। रबी फसलें लेने के बाद उनाड़ा आता है, यानी कि इसे उनाड़ू कहते हैं। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। मार्च अप्रैल में होली पर कटाई की जाती है। फसलें गेहूँ, जऊ मतलब जौ, चना, मसूर, मटर, अलसी और तारामीरा। अतार रबी में आता है। सूरजमुखी, राई, जीरा, मेथी, धनिया, सौंफ, ईसबगोल। रबी की फसल राजस्थान में लगभग 70 से 95 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई जाती है। 60 से 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है, मतलब रबी में अधिकांश क्षेत्र सिंचित है। जायद फसल, जायद के बाद चौमासा आता है, इसलिए इसे चौमासू कहते हैं। ये फसल मार्च से जून के बीच में पैदा की जाती है। तरबूज, खरबूज, ककड़ी और कंद एंड सब्जियां प्रमुख है। कंद जायद में आते हैं। राजस्थान का उत्पादन में प्रथम स्थान वाली फसल अलसी प्रथम, तारामीरा प्रथम, ग्वार प्रथम, मोठ प्रथम, मेथी प्रथम, बाजरा प्रथम, इसबगोल प्रथम, सरसों प्रथम, मेहंदी प्रथम, मूंग प्रथम, सोनामुखी प्रथम और जैतून ओलिविकल्चर फर्स्ट नंबर पे। पोषक अनाज के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। पोषक यानी मोटे अनाज। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली बाजरा, खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन वाली गेहूँ, दलहनी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल मूंग का, दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन चना, सर्वाधिक क्षेत्रफल तो मूंग का है, उत्पादक चना का है। दलहनी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक उत्पादन दोनों सरसों का है। खाद्यान्न फसल फूड ग्रेन, बाजरा, गेहूँ, मक्का व चावल राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। खाद्यान्न फसलों का विस्तृत अध्ययन निम्न प्रकार है। अगला है बाजरा, पैरल मिनेट पेनिसेटम गलुकम। बाजरा का वैज्ञानिक नाम है पेनिसेटम गलुकम। बाजरा गरीब का भोजन कहलाता है, मुख्यतः अफ्रीकी पौधा है। ये राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाने वाला फसल है तथा सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल है। बाजरा उत्पादन राजस्थान देश में प्रथम है। देश के कुल बाजरा उत्पादन का 41% राजस्थान में होता है। देश का 41% बाजरा कहाँ पे होता है? राजस्थान में। मिट्टी रेतीली, बलुई, तापमान 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, औसत वर्षा 40 से 50 सेमी। रोग ग्रीन ईयर है, हरी बाली। ग्रीन ईयर बाजरा का रोग है।
पक्की फसल पर बरसात होने पर कड़ुआ रोग बाजरा में हो जाता है। अड़कट रोग, अर्गोट, जहरीले फफूंद से बाजरा जहरीला हो जाता है। कुरबी या कुत्तर, कड़बी बाजरे से बना चारा कुत्तर कहलाता है। कुत्तर या कड़बी किसमें RCB2, RHB, RCB 991, राजस्थान 171, राजस्थान बाजरा चरी 2। राजस्थान में प्रमुख बाजरा उत्पादक जिले अलवर, जयपुर, दौसा व सीकर। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला बाड़मेर है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला अलवर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल बाड़मेर में, सर्वाधिक उत्पादन अलवर में। बाजरा अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर ने नोट, राज्य सरकार ने बाड़मेर में भी बाजरा अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा की है। बाजरे का प्रोसेसिंग यूनिट और इंक्यूबेशन सेंटर, देश का पहला बाजरे का प्रोसेसिंग यूनिट और इंक्यूबेशन सेंटर बाड़मेर में स्थापित किया जाएगा। गेहूँ वेट, गेहूँ रबी की फसल है। बाजरा खरीफ की थी, गेहूँ रबी की मुख्य खाद्यान्न उत्पादित है। खरीफ की मुख्य खाद्यान्न पूछे तो बाजरा, गेहूँ के मुख्य खाद्यान्न रबी की मुख्य खाद्यान्न तो गेहूँ। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन गेहूँ का होता है। रोग करजवा, चेपा, रतुआ, टुंडू रोग, काला कीट, स्मट रोग गेहूँ से संबंधित है। वर्षा 50 से 70, तापमान 10 से 20 डिग्री। किस्म सोना कल्याण, मैक्सिकन सोना, सरबती, सोनालिका, कोहिनूर, राज 1482, राज 3077। राजस्थान 3765, दुर्गापुरा 65, चंबल 65, मंगला लाल बहादुर, सोना 227, सोनेरा, हीरा, शेरा, सारण, चंपारण और गंगा सुनहरी। कृषि अनुसंधान दुर्गापुरा द्वारा विकसित। राजस्थान 3077, राजस्थान 1482, राजस्थान 3765, राजस्थान 1972 और दुर्गापुरा 65 किस्म भी किसकी है? गेहूँ की। दुर्गापुरा 65 ये इंपॉर्टेंट है भाई, अपन सोचेंगे ऐसी कुछ नहीं, किंतु दुर्गापुरा 65 गेहूँ की है। राजस्थान में प्रमुख गेहूँ उत्पादक जिले गंगानगर, हनुमानगढ़ है। अलवर, बूंदी व चित्तौड़ सम्मिलित है साथ में। राजस्थान में गेहूँ के सर्वाधिक क्षेत्रफल हनुमानगढ़ में, सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में। गेहूँ का सर्वाधिक क्षेत्रफल हनुमानगढ़ में, सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में। कई सालों तक राजस्थान में सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन वाला जिला गंगानगर रहा है, इसलिए गंगानगर को अन्न का कटोरा व राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है। प्रदेश में गेहूँ की 2 प्रजातियाँ, ट्रिटिकम एस्टाइवम चपाती गेहूँ और ट्रिटिकम डूरुम काट या गेहूँ में मैक्रोनी की बहुत की खेती की जाती है। काट या गेहूँ पूछे तो डूरुम और चपाती पूछे तो एस्टिवम। चपाती ला काट या डूरुम, काट या कोई व्यक्ति है उसको बोलना कि डूरुम के नहीं दूंगा, डूरुम के नहीं दूंगा। काट या गेहूँ को पानी की आवश्यकता कम होती है। काट या गेहूँ में अधिक प्रोटीन एवं कम स्टार्च होने के कारण ये अधिक शक्तिवर्धक होने के साथ साथ शीघ्र पाचन के लिए उपयुक्त है। इनका दाना मोटा कड़ा होने के कारण गुणों में भी अच्छा है। बाजार में कीमत अधिक मिलती है काट या गेहूँ की। इसकी खेती प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है। राजस्थान में काट या गेहूँ के लिए कोटा व उदयपुर संभाग प्रमुख है। मक्का, मेज, मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। मक्का अमेरिकी पौधा है, अनाजों की रानी कहते हैं। ये एक खाद्यान्न तथा चारा फसल है। इसकी हरी पत्तियों से साइलेज, चारा और पशु आहार बनाया जाता है। भारत में मक्का का पौधा 17वीं शताब्दी में प्रारंभ में अमेरिका से लाया गया। अरावली पर्वतीय क्षेत्र व राजस्थान के दक्षिणी भाग, उदयपुर व बांसवाड़ा संभाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मिट्टी नाइट्रोजन व जीवाश्म बाहुल्य
तापमान 25 से 35, औसत वर्षा 50 से 80। मक्का की प्रमुख किस्में माही धवल, माही कंचन, नवजोत और मेघा। सविता, W126, अरुण, प्रभात, मोती, कंपोजिट, गंगा 11। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा मक्का की 2 संकुल किस्में माही कंचन व माही धवल तथा एक संकर किस्म सविता विकसित की गई। माही धवल, माही कंचन और सविता कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित की गई। मक्का अनुसंधान केंद्र बोरवट बांसवाड़ा में। मक्का विशिष्ट मंडी निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में। राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिलों में चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर और बांसवाड़ा। उदयपुर संभाग यानी कि मक्का। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल भीलवाड़ा में, सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़ में। चावल, राइस एंड चावल के लिए चिकनी दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड औसत वर्षा 100 से 150 सेमी होती है। किस्में माही सुगंधा चावल के फिर चंबल, रत्ना, कावेरी, परमल, बासमती, डागर। चंबल कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा द्वारा विकसित है। माही सुगंधा बांसवाड़ा द्वारा, माही सुगंधा बांसवाड़ा और चंबल कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा द्वारा। रोग भूरी चित्ती, तना गलन और गंदी बग कीट रोग होते हैं। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा द्वारा विकसित किस्म है माही सुगंध। राजस्थान में प्रमुख चावल उत्पादक जिले बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा व बारां। हाड़ौती में सर्वाधिक चावल होता है। राजस्थान में चावल के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्पादन में, सर्वाधिक क्षेत्रफल तो भी बूंदी में, उत्पादन पूछे तो भी बूंदी में। राजस्थान में धान का कटोरा गंगानगर, भारत में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ है। राजस्थान में गेहूं का उत्पादन गंगानगर में सर्वाधिक होता है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहते हैं, और भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ है। चावल खरीफ की एक फसल है, परंतु पश्चिम बंगाल, असम व दक्षिणी राज्यों में मौसम के अनुसार चावल की 3 फसलें बोई जाती है, अमन, ओस और बोरो। मानसूनकालीन, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन। अमन मतलब मानसून में, ओस मतलब शीतकालीन, बोरो मतलब ग्रीष्मकालीन। अमन मतलब मानसूनकालीन, अमन, ओस और बोरो 3 फसलें बोई जाती है। ओस शीतकालीन होती है, बोरो ग्रीष्मकालीन। जवार सोरगम। जवार को गरीब की रोटी कहा जाता है। अनाजों की रानी मक्का और गरीब की रोटी जवार। इसके तने से पशु चारा बनता है। ज्वार सूखा सहनशील फसल है, अतः इसे क्रॉप कैमल कहते हैं। ज्वार उत्पादन में राजस्थान तीसरा स्थान है। देश के कुल ज्वार उत्पादन का 12% राजस्थान में होता है। प्रयोग बियर व अल्कोहल निर्माण में ज्वार का उपयोग होता है। तापमान 25-35, वर्षा 50-60। ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर, उदयपुर में 1970 में। किस्में SPB 96, SPB 245। यानी जवार लिखा आएगा तो SPB जरूर लिखा आएगा। राजस्थान चरी फर्स्ट जवार की है। SPB लिखा हुआ आते समझना जवार है, जैसे बी में बादरा होता है ना वैसे भी। राजस्थान में प्रमुख जवार उत्पादक जिले तो उनमें है अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक व पाली। यह अजमेर संभाग में होता है सर्वाधिक। तो नागौर में नहीं होता है, किंतु अरावली के पास। राजस्थान में ज्वार का सर्वाधिक क्षेत्रफल अजमेर में है। राजस्थान में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में, क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ज्वार का अजमेर में ही। ज्वार मुख्यतः खरीफ की फसल है। दक्षिणी राज्यों में यह फसल खरीफ व रबी दोनों में बोई जाती है। अगली फसल है जौ, बारले। गरीब का अनाज कहलाती है जौ या बारले। इससे शराब और बियर बनती है। जवार और जौ से शराब और बियर बनती है। मधुमेह रोग के उपचार में पशु आहार के रूप में काम में आता है। जौ का उपयोग माल्टा उद्योग में किया जाता है। यह शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु की फसल है। जौ की किस्में होती है जौ की ज्योति, राज किरण, मोलवा, RT 2035, RT 2008।
रोग पीली रोली, भूरी रोली, मोल या चित्ती, आवर्त अनावर्त, कंडवा। राजस्थान में प्रमुख जौ उत्पादक जिले, उनमें जयपुर, गंगानगर, सीकर व भीलवाड़ा। राजस्थान में जौ का सर्वाधिक क्षेत्रफल गंगानगर व उत्पादन में गंगानगर में ही होता है। दलहनी फसलें प्लस दलहनी फसल के उत्पादन में राजस्थान का देश में द्वितीय स्थान है। दलहनी द्वितीय। देश के कुल दलहन उत्पादन का 16% उत्पादन राजस्थान में होता है। दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान एमपी का है। दलहन भूमि को उर्वरकता प्रदान करती है क्योंकि ये फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है। विश्व दलहन दिवस दलहन द्वितीय 10 फरवरी को। मूंग भूमि की उर्वरकता शक्ति बनाए रखते हैं, इसलिए भूमि सुरक्षा फसल भी कहलाती है मूंग। रोग आँख मौत किस्म RMG 62 और RS 4। मूंग का सर्वाधिक क्षेत्र में उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान में मूंग उत्पादक जिले नागौर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू है। सर्वाधिक क्षेत्रफल भी मूंगों का नागौर में, सर्वाधिक उत्पादन भी मूंगों का नागौर में। मोट वैगना एकोनिटिफोलिया मोट है, पूछ सकता है कभी वैज्ञानिक नाम। यह शुष्क व मरुस्थलीय क्षेत्र की फसल है तथा दलहनी फसलों में सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली। देखिए दलहनी फसलों में सर्वाधिक सूखा कौन सहन करती है? मोट करता है, जबकि खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक सूखा बाजरा सहन करता है। किसमें जड़िया, ज्वाला, RMO 40-60। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि सूजस द्वारा प्रकाशित की गई। राजस्थान में प्रमुख मोट उत्पादक जिले बीकानेर, चूरू, जोधपुर व बाड़मेर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल बीकानेर का, उत्पादन भी बीकानेर का। मोट सर्वाधिक बीकानेर में, क्षेत्रफल उत्पादन दोनों। एशिया की सबसे बड़ी मोट मंडी नौक बीकानेर में। चना ग्राम, अन्य नाम दालों का राजा, चिकपी, बंगाल ग्राम। चना ऐसी दलहनी फसल है जो राजस्थान के सभी जिलों में उत्पादित की जाती है। ये दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है। चना उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। देश के कुल चना उत्पादन का 19% राजस्थान में होता है, फिर भी तीसरा स्थान। रबी की फसलों में सरसों व गेहूं के बाद प्रमुख फसल चना है। राजस्थान में चने का अच्छा उत्पादन सर्दी की वर्षा मावट पर निर्भर करता है। चने का अच्छा उत्पादन मावट पर निर्भर करता है। सत्य चने की किस्में सम्राट, GNG 16, GNG 363 या वरदान, GNG 271, संगम और दोहो किसकी किस्म है? चने की। कृषि अनुसंधान केंद्र गंगानगर द्वारा GNG 16, GNG 149 काबुली चना कहते हैं इसे, GNG 158, GNG 663 वरदान, सम्राट। GNG नाम आते ही सीधा किसे लगाना है? चने को। चने के रोग दीमक, फलित छेदक, झुलसा, जड़गलन, उकटा और फूहू रोट रोग। राजस्थान में प्रमुख चना उत्पादक जिले में चूरू, अजमेर, भीलवाड़ा व चित्तौड़ है। चने का सर्वाधिक क्षेत्रफल चूरू में, उत्पादन भी चूरू में। चने का सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों चूरू में होता है। उड़द ब्लैक ग्राम, बंगाल ग्राम तो चना है, जबकि ब्लैक ग्राम उड़द है। उड़द की फसल भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोगी है। राजस्थान में प्रमुख उड़द उत्पादक जिले बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर व भीलवाड़ा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल बूंदी में, उत्पादन भी बूंदी में उड़द का। अरहर रेड ग्राम, अरहर को रेड ग्राम, लाल चना या पिंजन भी कहते हैं। राजस्थान में इसका उत्पादन नगण्य है। अरहर का राजस्थान में प्रमुख अरहर उत्पादक जिले में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ दक्षिण राजस्थान में होता है। अति आर्द्र क्षेत्रों में
राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल बांसवाड़ा में, सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में। चंवला या लोबिया किस्म FS 68 या RC 19। राजस्थान में प्रमुख चंवला उत्पादक झुंझुनू शेखावाटी में चंवला होता है सर्वाधिक। चंवला या लोबिया शेखावाटी में। चंवला का क्षेत्रफल सर्वाधिक झुंझुनू में, उत्पादन भी सर्वाधिक झुंझुनू में। मसूर सर्वाधिक होती है झालावाड़ में। तिलहनी ये ऑयल सीड्स। तिलहनी फसलें वे फसलें होती है जिनके बीज से तेल निकाला जाता है। तिलहनी फसलें खरीफ और रबी दोनों मौसम में उत्पादित की जाती है। देश की कुल तिलहन उत्पादन का 22% उत्पादन राजस्थान में होता है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ठीक है। सरसों यानी मस्टर्ड। सरसों के मस्टर्ड याद रखना है क्योंकि कभी कभी आ जाता है ये। सरसों के उत्पादन व क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल व उत्पादन दोनों में सरसों में राजस्थान प्रथम है। देश के कुल उत्पादन का 44.57% सरसों राजस्थान में होने के कारण राजस्थान सरसों प्रदेश कहलाता है। मिट्टी दोमट है। पीली क्रांति का संबंध सरसों व तिलहन उत्पादन से तेल निकालने के बाद बची लुगदी खल या पशुआहार कहलाती है। सरसों मंडी सुमेरपुर पाली में। सरसों मंडी कहाँ पे है? सुमेरपुर पाली में। सरसों की खल पर आधारित बिजली घर खेड़ली अलवर में किसमें? वरदान, वरुणा, बायो 902 और दुर्गामणि। वरदान, वरुणा, बायो 902 और दुर्गामणि सरसों की किस्में। चंपा, सफ़ेद रोली या सफ़ेद कीट, तना गलन या अलटनेर या झुलसा आदि रोग इससे संबंधित है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत अक्टूबर 1993 को ICR इंडियन एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ रिसर्च द्वारा की गई। फरवरी 2009 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय किया गया। 1993 में स्थापित और 2009 में नाम बदला गया। पहले सरसों अनुसंधान केंद्र था जिसे सरसों अनुसंधान निदेशालय किया गया। डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड रिसर्च DRMR कर दिया गया। इस केंद्र द्वारा तैयार सरसों की नवीनतम किस्में राधिका व ब्रजराज। राधिका व ब्रजराज, ब्रजराज मतलब श्री कृष्ण, राधिका मतलब राधा सरसों की है। राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिले गंगानगर, अलवर, टोंक व भरतपुर है। सर्वाधिक सरसों का उत्पादन भरतपुर में। सरसों के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला गंगानगर में। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला गंगानगर। मूंगफली सरसों का सर्वाधिक सरसों उत्पादन भरतपुर संभाग में होता है, किंतु सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक उत्पादन पूछा तो गंगानगर में। मूंगफली ग्राउंड नट, मूंगफली ग्राउंड नट कहते हैं। प्रोटीन की अच्छी मात्रा होने के कारण मूंगफली को खरीफ का बादाम कहा जाता है। ये खरीफ की फसल है, लेकिन दक्षिणी भारत में ये रबी ऋतु में बोई जाती है। उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है, किंतु दक्षिण भारत में ये रबी की ऋतु में बोई जाती है। तभी तो मारवाड़ जंक्शन के बाज़ारों में अभी ये पहुंच गई है रबी के मौसम में। ये मूलतः ब्राज़ील का पौधा है। मूंगफली ब्राज़ील का पौधा है। मूंगफली में लगभग 45% तेल का अंश होता है। मूंगफली के लिए हल्की दोमट मिट्टी या काली मिट्टी उपयुक्त है। मूंगफली अन्य दलहनी फसलों के समान ही मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है। कौन सी ऐसी फसल है जो तिलहन होते हुए भी नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है? तो वो मूंगफली है। भारत में मूंगफली की खेती को 16वीं शताब्दी में प्रारंभ किया गया। मूंगफली उत्पादन राजस्थान में द्वितीय स्थान है। राजस्थान में देश का 18% उत्पादन होता है मूंगफली का। राजस्थान का राजकोट, लूण, कंसर, बीकानेर किस्में चंद्रा, RG 141, मटड़ी, RSB 87, RS1। रोग, टिक्का रोग, सफ़ेद लट या काला या भ्रंग। मूंगफली की किस्म सुधार परियोजना दुर्गापुरा, उदयपुर, हनुमानगढ़ आदि में
राजस्थान में प्रमुख मूंगफली उत्पादक जिले बीकानेर, जोधपुर, चूरू व जयपुर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल बीकानेर में, उत्पादन भी बीकानेर में। देश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन गुजरात में 40% गुजरात से होता है, जबकि राजस्थान से 18% उत्पादन होता है। द्वितीय स्थान पर राजस्थान। तिल सेसामम तिल को गरीब का घी व तिलहनी फसलों की रानी कहते हैं। किसमें? RT 46, RT 54, RT आते तिलन हो जी, टी आते तिल हो जी, तिलन। राजस्थान में प्रमुख तिल उत्पादक पाली, सवाईमाधोपुर, जोधपुर व करौली है। सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्रफल पाली में। तिल का सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्रफल पाली में। सोयाबीन, इसमें दलहन व तिलहन दोनों के गुण होते हैं। इसके तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है। सोयाबीन के तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है। दलहन व तिलहन दोनों के गुण पाए जाते हैं। प्रोटीन 43%, तेल 20% पाया जाता है, इसलिए इसे चमत्कारी फसल कहा जाता है। सोयाबीन दुनिया का सबसे सस्ता, सबसे आसान और सबसे अच्छी प्रोटीन देने वाला स्रोत है। उपयोग, सोयाबीन उपयोग खाद्य तेल, औद्योगिक उत्पाद, पेंट, वार्निश, साबुन, स्याही, रबर, ग्लिसरीन आदि में। किसमें? गौरव, JS बावतर चमाली, पंजाब T1 सोयाबीन की है। मैक्स 13, पूसा 16 और मोनेट सोयाबीन की किस्में। सोयाबीन की फसल का प्रमुख कीट गर्दल बीटल है। सोयाबीन का प्रमुख कीट गर्दल बीटल है। भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का स्थान तीसरा स्थान है। राजस्थान सोयाबीन उत्पादन में। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन का 8% राजस्थान में होता है। सोयाबीन राजस्थान के लिए नई फसल है। सोयाबीन राजस्थान के लिए नई फसल है। राजस्थान में सोयाबीन का संपूर्ण उत्पादन हाड़ौती में होता है। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पोरखेड़ा पर 1972-73 में प्रारंभ की गई। राजस्थान में प्रमुख सोयाबीन उत्पादक जिले झालावाड़, बारां, कोटा व प्रतापगढ़ है। राजस्थान में सोयाबीन का सर्वाधिक क्षेत्रफल झालावाड़ में, उत्पादन भी झालावाड़ में। अलसी रबी की फसल है। तारामीरा रबी की। लाइन सीड, अलसी के बीजों से तेल व पौधों से रेशे प्राप्त होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अलसी से तेल भी मिलता है, रेशे भी मिलते हैं। और लकड़ियाँ भी मिलती है। अलसी के पौधे से उत्तम किस्म का रेशा निकाला जाता है। राजस्थान में प्रमुख अलसी उत्पादक जिले प्रतापगढ़, झालावाड़। अलसी उत्पादन व क्षेत्रफल में प्रथम प्रतापगढ़। अलसी की किस्में चंबल, त्रिवेणी, पार्वती, किरण। चंबल, त्रिवेणी, पार्वती और किरण अलसी की किस्में हैं। तारामीरा एरुगुला, तारामीरा एरुगुला। इसके तेल का उपयोग साबुन निर्माण में होता है। तारामीरा का इसे अनुपजाऊ व अनुपयोगी भूमि पर बोया जाता है। RTM 314 तारामीरा। राजस्थान में प्रमुख तारामीरा उत्पादक जिले नागौर, पाली, बीकानेर व दौसा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन नागौर में होता है। मूंग भी सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्पादन नागौर में, जबकि तारामीरा भी सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्पादन नागौर में। अरंडी कास्टोर सीड, इसके तेल का उपयोग पेंट बनाने व दवाइयाँ बनाने में होता है। राजस्थान में प्रमुख अरंडी उत्पादक जिले जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जोधपुर। अरंडी सर्वाधिक उत्पादन व सर्वाधिक क्षेत्रफल जालोर में। अन्य वाणिज्यिक फसलें कैश क्रॉप, कैश मतलब हाथों हाथ पैसे होते हैं। गंवार, क्लस्टर बीन, साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा, साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा। गंवार गोनालोबा, टेट्रागोनालोबा गंवार। गंवार की किस्में दुर्गा बहार, दुर्गापुरा सफ़ेद, दुर्गा जय, RGC चिन्नू, RGC 471। यह कपड़ा उद्योग, खाद्य पदार्थ, श्रृंगार प्रसाधन,
दवाइयाँ व विस्फोटक पदार्थ बनाने में उपयोगी होता है। गंवार की अंतर्राष्ट्रीय मंडी जोधपुर में है। राजस्थान की सबसे बड़ी गंवार मंडी है, अंतर्राष्ट्रीय मंडी है जोधपुर में। गंवार गम जांच लैब जोधपुर में। गंवार उत्पादन में राजस्थान का स्थान प्रथम है। 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में भारत के कुल गंवार उत्पादन का 84% होता है। मेरे ख्याल से सर्वाधिक यही होती है राजस्थान में। देश का 84% गंवार राजस्थान में उत्पादित होता है। राजस्थान में प्रमुख गंवार उत्पादक पश्चिमी जिले अरावली के हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। गंवार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला बीकानेर व सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़। गंवार का सर्वाधिक क्षेत्रफल बीकानेर में, सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ में। कपास या कॉटन, यह मूलतः भारतीय पौधा है। कपास एक भारतीय पौधा है। इसे स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है। यह मुख्यतः खरीफ की फसल है। कपास की फसल को नरमा के नाम से भी जाना जाता है। इसे सफ़ेद सोना, व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। बिनोला, कपास का बीज पशुआहार के रूप में काम आता है। कपास से सूती उद्योग को कच्चा माल प्राप्त होता है। कपास के रोग: बाल विपल कीड़ा, अंगमारी या ब्लैक आर्म। तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 75 से 100 सेमी। कपास उष्णकटिबंधीय पौधा होने के कारण इसे औसतन 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे 90 दिन पाला रहित होना चाहिए, पाला नहीं पड़ना चाहिए। सर्वाधिक पाला कोई भी सहन नहीं करती राजस्थान की फसल। कपास का उत्पादन गांठों में गिना जाता है। प्रत्येक गांठ का वजन 170 किलो होता है। कपास की प्रत्येक गांठ का वजन कितना होता है? 170 किलो। देसी कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर, जोधपुर, झुंझुनू, बांसवाड़ा में होता है। मालवी कपास का सर्वाधिक उत्पादन भरतपुर, सिरोही और बीकानेर में। बीटी कॉटन, इसके रेशे सबसे लंबे होते हैं। बीटी कॉटन के इस कपास का सर्वाधिक उत्पादन अलवर, गंगानगर, नागौर में होता है। अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना का मुख्य केंद्र गंगानगर में 1967 में इसका उपकेंद्र बांसवाड़ा में खोला गया। अन्य किस्में: बीकानेरी नरमा, सर्वाधिक प्रचलित किस्म है बीकानेरी नरमा और नरमा। गंगानगर अगेती, वीरनार, वराहलक्ष्मी, आरजी, देसी कपास। कृषि अनुसंधान केंद्र गंगानगर द्वारा बीकानेर नरमा और गंगानगर अगेती विकसित की गई। कपास की राजस्थान में विकसित प्रथम संकर किस्म मरु विकास, राज HS16। सघन कपास विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 16 जिलों में। राजस्थान के 16 जिलों में सघन कपास विकास कार्यक्रम है। राजस्थान में प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में हनुमानगढ़, गंगानगर, जोधपुर व नागौर है। कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल हनुमानगढ़ में, उत्पादन भी हनुमानगढ़ में। गन्ना, शुगर कैन गन्ना कहलाता है। गन्ना मूलतः भारतीय पौधा है। ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की फसल है। 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्षा 120 से 70, वर्षा अधिक चाहिए इसको थोड़ी। रोग: पायरला, कंडुआ रोग, जड़ छेदक, तना छेदक, सफ़ेद मक्खी, लाल सड़न, रेड रॉट आदि रोग का संबंध गन्ना से है। राजस्थान में प्रमुख गन्ना उत्पादक गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़, बूंदी और उदयपुर है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन व क्षेत्रफल गंगानगर में द्वितीय स्थान पर है चित्तौड़। सर्वाधिक चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। भारत विश्व में ब्राज़ील के बाद सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला देश है। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है ब्राज़ील के बाद भारत में। तंबाकू, टोबैको। तंबाकू भारत में पहली बार 1508 में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया है। यह मूलतः अमेरिकी पौधा है तंबाकू। इसकी पत्तियों से मादक पदार्थ बनते हैं। तंबाकू का मुख्यतः 2 किस्मों में बोई जाती है: निकोटीन टुबैकम, निकोटीन रास्टिका। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन निकोटीन रास्टिका का होता है। जहांगीर पहला शासक था जिसने 1508 में तो पौधा आया और जस्ट 100 साल बाद 1608 में तंबाकू की खेती करवाई। जहांगीर ने ही सबसे पहले तंबाकू खेती पर रोक लगवाई। जहांगीर ने खेती करवाई 1608 में। जहांगीर ने 1608 में रोक लगवाई। राजस्थान में प्रमुख उत्पादक जिले जालोर, अलवर, माधोपुर व झुंझुनू।
राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्रफल जालौर में। राजस्थान में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन वाला राज्य गुजरात है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान CTRI राजमहेंद्री आंध्र प्रदेश में। तंबाकू रोग मोजेक तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को होता है। इसबगोल पेसिलियम इसे इसबगोल को घोड़ा जीरा कहा जाता है। कैलोरी फ्री फाइबर फूड उपयोग औषधि बनाने में। इसका बीजों से भूसी प्राप्त होती है। बीजों से क्या होती है? भूसी प्राप्त होती है। किस्म इसबगोल गुण 90 या IR गुण 90 RI गुण 90। रोग डाउनी गिल्डियो विश्व का 40% इसबगोल अकेले राजस्थान में आता है। संपूर्ण विश्व का 40% इसबगोल राजस्थान में होता है। राजस्थान में प्रमुख इसबगोल उत्पादक जिले में बाड़मेर, नागौर, जालौर व जैसलमेर है। इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला बाड़मेर है। द्वितीय स्थान नागौर का है। राजस्थान में इसबगोल का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला बाड़मेर है। इसबगोल का सर्वाधिक क्षेत्रफल बाड़मेर में। इसबगोल अनुसंधान केंद्र है मंडौर जोधपुर में। इसबगोल का कारखाना आबू रोड सिरोही में। इसबगोल की मंडी भीनमाल जालौर में। जोजोबा या होहोबा इसे पीले सोना या डेजर्ट गोल्ड कहा जाता है। वास्तविक नाम साइमंडेसिया चाइनेंसिस है। अंग्रेजी नाम जोजोबा, हिंदी नाम होहोबा। होहोबा। राजस्थान में जोजोबा का पौधा सर्वप्रथम 1965 में काजी जोधपुर के वैज्ञानिकों द्वारा इजराइल से लाया गया। 1965 में कादरी के वैज्ञानिकों द्वारा इजराइल से लाया गया। यह मूलतः अमेरिका के मैक्सिको, कैलिफोर्निया व एरिज़िस मरुस्थलीय जंगलों में का पौधा है। ये उद्यानिकी तिलहनी फसल है। जोजोबा एक तिलहनी फसल है। इसका पौधा झाड़ीनुमा होता है जिसके 2 से 3 वर्ष बाद फल लगने लगते हैं। उपयोग उच्च तापक्रम पर बहुत दाब वाली मशीनों के गियर्स, प्रसारण सामग्री, हवाई जहाज के ईंधन में, रंग रोधन मोम या लुब्रिकेंट के काम में लिया जाता है। सरकारी जोजोबा फार्म डंड जयपुर ग्रामीण में व फतेहपुर सीकर में इजराइल के सहयोग से एनजॉब प्रोजेक्ट के तहत खेती की जा रही है। एसोसिएशन ऑफ द राजस्थान जोजोबा प्लांटेशन एंड रिसर्च प्रोजेक्ट एजॉर्प प्रोजेक्ट है। राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी जोजोबा प्लांटेशन परियोजना झंझू बीकानेर में अफीम काला सोना भी कहा जाता है। सरकार से अनुमति प्राप्त कर इसकी खेती की जा सकती है क्योंकि एक मादक पौधा है। राजस्थान में अफीम की खेती वाले जिलों में चित्तौड़, प्रतापगढ़ व झालावाड़ तथा 12 प्रमुख है। अफीम की खेती के लिए चित्तौड़ के बाद में प्रतापगढ़, 12 और झालावाड़। चित्तौड़ से चले जाओ झालावाड़, झालावाड़ से 12 चले जाओ और चित्तौड़ के नीचे प्रतापगढ़। उपयोग दवा निर्माण व नस्लीय पदार्थ बनाने में। किस्म चेतक व जवार 16। अफीम की रोग तना कटना, तना सड़ना, काली मसी या कोडिया। मध्यकाल में प्रतापगढ़ रियासत अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध थी। राजस्थान में अफीम मुक्ति आंदोलन के प्रणेता नारायण सिंह माणकलाव जिन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया। पहले ये सरपंच थे माणकलाव जोधपुर के। अफीम रॉयल कमीशन ब्रिटिश सरकार ने 1893 में एक रॉयल कमीशन का गठन किया गया जिसका काम अफीम के प्रयोग से जनता के स्वास्थ्य पर प्रभाव के संबंध में जांच करना था। वायसराय लॉर्ड लेंसडाउन के समय गठित इस आयोग में 2 भारतीय लक्ष्मेश्वर सिंह व बिहारी दास देसाई गठित किए गए। कुल 9 सदस्य रखे गए जिसके अध्यक्ष थॉमस ब्रांसरे थे। ये रॉयल कमीशन 1893 में राजस्थान से भी आया था।
जीरा मंडी यह कुमीन जीरा कमीन होता है। जीरा मंडी मेड़ता नागौर, जीरा मंडी भदवासिया जोधपुर, पदासी पोटे आजा भी पदासी पोटे जीरा विशिष्ट मंडी बाड़मेर में। RZ19 RZ209 जीरा मतलब जेड आएगा। RZ223 रोग छाछ या झुलसा उगटा या विल्ट। जीरा उत्पादन में राजस्थान का स्थान दूसरा है। राजस्थान में प्रमुख जीरा उत्पादक जिले जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर व जालौर है। जीरा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला बाड़मेर व उत्पादन जोधपुर में। धनिया कोरिएंडर धनिया है। धनिया मंडी रामगंज कोटा में किस्म RCR 41 या करण धनिया की किस्म है। रोग लौंगिया। धनिया उत्पादन में राजस्थान स्थान तीसरा। धनिया का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन झालावाड़ में। धनिया की सर्वाधिक खेती कोटा संभाग में होती है। प्याज ओनियन किस्में अर्ली ग्रैंडरो पूसा रोड, नासिक रेड RO102 नासिक रोड है। सिकरिया कोंदा। राजस्थान में सर्वाधिक प्याज उत्पादन वाला जिला सीकर में। सर्वाधिक प्याज उत्पादन सीकर में। सर्वाधिक बाजरा उत्पादन अलवर में। हल्दी टर्मेरिक है। हल्दी उत्पादन के लिए झाड़ू उदयपुर प्रसिद्ध है। हल्दी के उत्पादन में प्रथम स्थान बीकानेर का, द्वितीय स्थान बूंदी का। जैतून यानी कि ओलिव। देश में सबसे पहले राजस्थान ने जैतून को प्लांटेशन कॉर्प अधिसूचित किया। अब तक 800 हेक्टेयर में उगाया जा चुका है। 2017-18 में बढ़ाकर 1500 हेक्टेयर किए जाने का लक्ष्य रखा गया। वर्तमान में राजस्थान के 7 फार्मों में इजराइल के सहयोग से जैतून की खेती की जा रही है। इसकी शुरुआत 2006 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की इजराइल यात्रा के बाद हुई थी। जैतून की इजराइल कंपनी इंडोलीव लिमिटेड, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड व प्लास्टोप्लासन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड कंपनी की समान सहभागिता से एक संयुक्त कंपनी राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन कंपनी के गठन के बाद नवंबर 2006 को त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके द्वारा देश की पहली जैतून तेल रिफाइनरी लूणकरण बीकानेर में 2014 में स्थापित की गई। इसका तेल राज ओलिव ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है। जैतून तेल का उत्पादन करने वाला देश का राजस्थान पहला राज्य है। जैतून की पत्ती से ओलिव या ग्रीन टी बनाने की फैक्ट्री बसी जयपुर में। ग्रीन टी यानी कि जैतून से। जैतून के तेल का उपयोग खाने के साथ सौंदर्य प्रसाधन व दवाओं के निर्माण में हो रहा है। किसमें फ्रंटियो, लेक्सिनो, पेडोलिनो। विश्व की सर्वाधिक जैतून उत्पादन स्पेन में। एथेंस ओलंपिक में विजेता को जैतून की टहनी दी जाती है। एथेंस ओलंपिक में विजेता को जैतून की टहनी दी जाती थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के लोगों व ध्वज में जैतून की टहनी दर्शाया गया। जैतून शांति का प्रतीक है। गुलाब खमनोर राजसमंद व नाथद्वारा चैती का गुलाब प्रसिद्ध है। ये सर्वश्रेष्ठ किस्म का गुलाब है। चैत्र माह में अधिक होने के कारण चैती गुलाब कहलाता है। विश्व में गुलाब का इत्र व सुगंधित तेल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सर्वाधिक गुलाब उत्पादन अजमेर में। पुष्प मंडी पुष्कर में। गुलाबी नगरी पुष्कर। गुलाबी नगरी जयपुर है। गुलाब नगरी पुष्कर है। पुष्प पार्क कुसखेड़ा कैरथल तिजारा वारिको द्वारा विस्थापित। राजस्थान की सबसे बड़ी फूल मंडी मुआना मंडी जयपुर में 8 बीघा क्षेत्र में निर्मित। सितंबर 2018 को कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी द्वारा लोकार्पण किया गया, जो देश की सबसे बड़ी फूल मंडी है। मुआना मंडी जयपुर में। मेहंदी शुद्ध पाली की गेलून राजसमंद की
मेहंदी प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक मेहंदी उत्पादन जिला पाली में, द्वितीय स्थान जोधपुर में। मेहंदी मंडी सोजत में सरकार मेहंदी की खेती पर 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान भी देती है। सोजत मेहंदी को सितंबर 2021 को भौगोलिक चिन्हीकरण जीआई मिला। मेथी तऊसर गांव नागौर की खुशबूदार पान की मेथी प्रसिद्ध है। किस्म RMT फर्स्ट। मेथी उत्पादन में राजस्थान का स्थान प्रथम है। राजस्थान में प्रमुख मेथी उत्पादक जिले बीकानेर, जोधपुर, प्रतापगढ़ व नागौर है। सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर में, सर्वाधिक पान मेथी उत्पादन नागौर में। मेथी बीकानेर में, जबकि पान मेथी या हरी मेथी नागौर में। सोनामुखी इसे स्थानीय भाषा में सनाय या झाड़ भी कहा जाता है। इसकी पत्तियों का निर्यात जोधपुर से होता है। राजस्थान में सोनामुखी का सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर में होता है। द्वितीय स्थान बीकानेर का है। सरकार इसकी खेती के लिए 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान देती है। सोनामुखी की खेती के लिए 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाता है। सोनामुखी मंडी सोजत पाली में। लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध स्थान मतानिया, जोधपुर ग्रामीण है। सोनामुखी कभी बेचनी हो तो सोजत पाली में सोनामुखी की मंडी है, यहाँ के हम बेच सकते हैं। लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध स्थान मथानिया, जोधपुर ग्रामीण में। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन सवाई माधोपुर में। मिर्च मंडी टोंक में। कांगनी, कंगनी या टांगुन ये एक आदिवासी बहुल शुष्क क्षेत्रों की फसल है। मुख्यतः दक्षिण राजस्थान की खाद्यान्न फसल है कांगनी, कंगनी या टांगुन। इसे कांगन, काकुन या चाइनीज बाजरा भी कहते हैं। पशुओं के लिए चारा भी प्रदान करता है चाइनीज बाजरा। सर्वाधिक उत्पादन डूंगरपुर में, द्वितीय स्थान पर बांसवाड़ा किस्म में अर्जुन व गंवरी, कांगनी या टांगुन की। खजूर पश्चिमी राजस्थान में खजूर की खेती के अनुकूल जलवायु को देखते हुए UAE, संयुक्त अरब अमीरात से टिश्यू कल्चर तकनीक से उत्पादित पौधों को आयात कर सरकारी क्षेत्रों में मॉडल फार्म विकसित किए जा रहे हैं। खजूर टिश्यू कल्चर UAE, यूनियन संयुक्त राज्य अमीरात UAE। खजूर की खेती की सर्वाधिक संभावनाएं बीकानेर में। खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। राजस्थान की खजूर की उपयोगी किस्में अलावी, मेदजूल। मछुआरे बनाते हैं मेदजूल। मछुआरे नहीं, छुआरे बनते हैं मेदजूल से। खुनेजी, जाहिदी और खदरावी। खदरावी खजूर की। रोग ग्रेपियोला। देश की सबसे बड़ी खजूर पौधा प्रयोगशाला खजूर टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला चौपाश में, जोधपुर ग्रामीण में। खजूर के लिए कहावत है, खजूर के पौधे का सिर तपसी आग और पैर बहते हुए पानी में होने चाहिए। खजूर के पौधे का सिर तपसी आग में और पैर बहते हुए पानी में होने चाहिए। इन्हें खजूर का पौधा ऊपर से तो तापमान अधिक चाहिए और नीचे से पानी भी अधिक चाहिए। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को तो छाया नहीं, फल लगे अधिक दूर। सन, इससे रेशा प्राप्त होता है। राजस्थान में सन की खेती बांसवाड़ा, धौलपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़ में होती है। सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा में सन का। चुकंदर का शीरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाने में काम आता है। चुकंदर का शीरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाने में काम आता है। बी कॉम्प्लेक्स के लिए विटामिन चुकंदर क्षारीय मिट्टी में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। क्षारीय मिट्टी में चुकंदर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। श्री गंगानगर में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना लगाया गया है, जो वर्तमान में बंद है। रतन जो राजस्थान में बायोफुल प्राधिकरण द्वारा मानवताओं का गुड़ राजसमंद में 157 हेक्टेयर में रत्नजोत की खेती करवाई गई है। रत्नजोत के बीज में 41% ऑयल की मात्रा होती है। इसका एक पौधा 40 साल तक चलता है। रत्नजोत का एक पौधा यदि लगा दिया तो वो 40 साल तक चलता है। इसका वानस्पतिक नाम जैक्टोरा कर्कास। रत्नजोत का वास्तविक नाम
सेट्रोफाकर्कास। बायोफ्यूल प्राधिकरण। राजस्थान में बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन 2007 में अनुपयोगी भूमि पर विभिन्न योजनाओं द्वारा तेलीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए गठित है। उद्देश्य रतनजोत, करंज एवं अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती की जाती है। प्रसंस्करण, विपणन और विपणन का विकास करना बायोफ्यूल प्राधिकरण का उद्देश्य है। राजस्थान के 12 जिले कोटापनी, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ को रतनजोत एवं अन्य समकक्ष तेलीय पौधों के उत्पादन के लिए उपयुक्त माना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के 8 पूर्वी जिले अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, करंज के पौधारोपण के लिए उपयुक्त है। 12 जिले तो रतनजोत और 8 जिले करंज। दक्षिणी राजस्थान में तो दक्षिणी पूर्व में तो होगा क्या, दक्षिण पूर्व में रतनजोत और उत्तर पूर्व में होगा करंज। उत्तर पूर्व में करंज और दक्षिण पूर्व में रतनजोत। राजस्थान में कुल 5 बायोफ्यूल संयंत्र हैं। निजी कंपनियों द्वारा 5 बायोफ्यूल संयंत्र स्थापित हैं, जो जयपुर, भीलवाड़ा और सिरोही में प्रतिदिन 1 लाख लीटर बायोफ्यूल का उत्पादन कर रहे हैं। प्रथम बायोफ्यूल नीति 2007 में। बायोफ्यूल नीति जारी करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है। बायोफ्यूल नीति 2008। राज्य बायोफ्यूल मिशन 2005 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में रतनजोत, करंज, रतनजोत दक्षिण पूर्व राजस्थान, करंज उत्तर पूर्वी राजस्थान जिलों में। 2005 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में रतनजोत, करंज व अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान बायोफ्यूल नियम 2019 13 अगस्त 2019 से लागू जैव ईंधन नियम लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। इसके अंतर्गत अब तक 6 बायोडीजल उत्पादक एवं 10 रिटेल आउटलेट का पंजीकरण किया हो चुका है। देश का प्रथम बायोफ्यूल मोबाइल रिटेल आउटलेट जोधपुर में नवंबर 2019 को प्रारंभ किया गया। बायोडीजल की खुदरा बिक्री के लिए वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को विश्व बायोफ्यूल डे है। राजस्थान में प्रदूषण रहित पर्यावरण विकसित करने के लिए बायोडीजल का अधिकाधिक बिक्री हेतु 50 रिटेल आउटलेट खोलने की घोषणा 2020 को की जा चुकी है। राजस्थान की फसलें, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक उत्पादन। राजस्थान भारत में प्रथम सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला और सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला। चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल बूंदी में और दूसरे नंबर पर हनुमानगढ़ में। चावल का सर्वाधिक उत्पादन बूंदी में। राजस्थान का स्थान कोई स्थान नहीं है चावल में। भारत में प्रथम पश्चिम बंगाल है चावल में, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला बूंदी, सर्वाधिक उत्पादन बूंदी, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं, सब समान ही उत्तर आ रहे हैं। ज्वार सर्वाधिक क्षेत्रफल अजमेर में, सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में। राजस्थान का स्थान ज्वार में तीसरा है। भारत में प्रथम ज्वार में महाराष्ट्र है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में, सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में। बाजरा सर्वाधिक बाड़मेर में, क्षेत्रफल उत्पादन अलवर में। भारत में राजस्थान का स्थान प्रथम है। भारत में प्रथम राजस्थान है बाजरा में। सर्वाधिक क्षेत्रफल बाड़मेर में, सर्वाधिक उत्पादन अलवर में।
मक्का का सर्वाधिक क्षेत्रफल भीलवाड़ा में, सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़ में। मक्का का राजस्थान का स्थान मक्का में छठवां है। भारत में प्रथम कर्नाटक है मक्का में। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला भीलवाड़ा और सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़ में। गेहूँ हनुमानगढ़ में, सर्वाधिक क्षेत्रफल गंगानगर में, सर्वाधिक उत्पादन। राजस्थान का स्थान गेहूँ में 5वां है, मक्का में 6वां है। भारत में प्रथम गेहूँ में है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला गंगानगर और सर्वाधिक उत्पादन भी गंगानगर में। जौ सर्वाधिक क्षेत्रफल जयपुर में, सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में। राजस्थान का स्थान द्वितीय है जौ में, जबकि भारत में प्रथम यूपी है और राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल जयपुर में, सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में। ये क्या है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला राजस्थान में, सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है। उसके बाद में स्मॉल मिलेट आरबी जालोर, स्मॉल मिलेट आरबी जालोर में सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक उत्पादन में जालोर में, और ये दोनों वापस वही है। मूंग नागौर में सर्वाधिक क्षेत्रफल, उत्पादन सर्वाधिक नागौर में। राजस्थान का स्थान प्रथम और भारत में प्रथम राजस्थान है मूंग में। नागौर में सर्वाधिक क्षेत्रफल और नागौर में उत्पादन। उड़द सर्वाधिक क्षेत्रफल बूंदी में, सर्वाधिक उत्पादन बूंदी में। राजस्थान का स्थान उड़द में चौथा। भारत में प्रथम MP मध्य प्रदेश। राजस्थान में क्षेत्रफल सर्वाधिक बूंदी में, उत्पादन टोंक में। मोठ सर्वाधिक क्षेत्रफल बीकानेर में, उत्पादन बीकानेर में मोठ। राजस्थान का स्थान मूंग मोठ में प्रथम है, मूंग मोठ में प्रथम है। भारत में प्रथम राजस्थान, क्षेत्रफल बीकानेर और उत्पादन बाड़मेर में मोठ होगा। चवला झुंझुनू में, सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक उत्पादन में झुंझुनू में। सर्वाधिक क्षेत्रफल झुंझुनू में, सर्वाधिक उत्पादन में झुंझुनू में। अरर या तूर बांसवाड़ा में, सर्वाधिक क्षेत्रफल, उत्पादन सर्वाधिक उदयपुर में। राजस्थान में अरर में भारत में प्रथम महाराष्ट्र है, राजस्थान का कोई स्थान नहीं दिया गया। बांसवाड़ा सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक उत्पादन भी बांसवाड़ा में। चना चाचूरू में, सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक उत्पादन। जबकि तीसरा राजस्थान का स्थान चना में तीसरा है, मध्य प्रदेश प्रथम पर है। बीकानेर में सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन होता है। मसूर झालावाड़ में सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान का स्थान नहीं है मसूर में, जबकि भारत में प्रथम MP है। बूंदी में सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक उत्पादन। तिल सर्वाधिक क्षेत्रफल पाली में, उत्पादन पाली में। तिल पाली में है, त का उल्टा कर दो तो प हो जाएगा। राजस्थान के स्थान तिल में 5वां है। सर्वाधिक तिल पश्चिम बंगाल में होते हैं। पाली में सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन पाली में। मूंगफली बीकानेर में, क्षेत्रफल और उत्पादन भी बीकानेर में। तृतीय स्थान है राजस्थान का, और सर्वाधिक मूंगफली गुजरात में होती है। बीकानेर में सर्वाधिक क्षेत्रफल, बीकानेर में सर्वाधिक उत्पादन। सोयाबीन झालावाड़ में क्षेत्रफल, झालावाड़ में उत्पादन। राजस्थान का स्थान तीसरा है सोयाबीन में। महाराष्ट्र प्रथम पर है। झालावाड़ सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक उत्पादन कोटा। अरंडी जालौर में क्षेत्रफल और अरंडी का जालौर में उत्पादन। राजस्थान का स्थान अरंडी में तीसरा है। मध्य प्रदेश अरंडी में प्रथम स्थान पर है। जालौर में सर्वाधिक क्षेत्रफल और जालौर में सर्वाधिक उत्पादन। सरसों का सर्वाधिक क्षेत्रफल गंगानगर, सर्वाधिक उत्पादन में गंगानगर प्रथम स्थान पर राजस्थान है। भारत में प्रथम राजस्थान है। सरसों का सर्वाधिक टोंक में क्षेत्रफल और सर्वाधिक उत्पादन अलवर में। तारामीरा सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक उत्पादन नागौर में। राजस्थान का स्थान तारामीरा में प्रथम है। भारत में प्रथम राजस्थान है। नागौर में सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक उत्पादन होता है।
अलसी प्रतापगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक उत्पादन भी प्रतापगढ़ में। राजस्थान का स्थान अलसी में प्रथम है। भारत में प्रथम राजस्थान, सवाईमाधोपुर में क्षेत्रफल और उत्पादन प्रतापगढ़ में। कपास हनुमानगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक उत्पादन भी हनुमानगढ़ में। कपास दोनों हनुमानगढ़ में होता है। कपास गांठों में तोला जाता है और एक गांठ का वजन 170 kg होता है। कपास में राजस्थान का स्थान चौथा है। भारत में प्रथम महाराष्ट्र है। हनुमानगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में। सन भीलवाड़ा में सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा में। सर्वाधिक क्षेत्रफल उदयपुर में सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर। गन्ना सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में। भारत में प्रथम गन्ना में यूपी, उत्तर प्रदेश और गंगानगर प्रथम। गंगानगर में सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक उत्पादन भी गंगानगर में। गन्ना यूपी में सर्वाधिक, सन पता नहीं। कपास सर्वाधिक महाराष्ट्र में, राजस्थान चौथा। अलसी राजस्थान में प्रथम। तारामीरा राजस्थान में प्रथम। सरसों राजस्थान में प्रथम। अरंडी राजस्थान का तीसरा, एमपी प्रथम। सोयाबीन राजस्थान का तीसरा, महाराष्ट्र प्रथम। मूंगफली राजस्थान द्वितीय, गुजरात प्रथम। तिल राजस्थान का पांचवा, पश्चिम बंगाल फर्स्ट। मसूर में एमपी फर्स्ट है, राजस्थान का स्थान नहीं है। चना में राजस्थान तीसरा, एमपी फर्स्ट। अरहर तूर में चावल पश्चिम बंगाल में, भारत में प्रथम है। जवार तीसरा, राजस्थान, महाराष्ट्र प्रथम है। बाजरा प्रथम, राजस्थान। मक्का राजस्थान छठा, कर्नाटक फर्स्ट है। गेहूँ राजस्थान पांचवा, उत्तर प्रदेश फर्स्ट है। जौ राजस्थान द्वितीय, उत्तर प्रदेश फर्स्ट है। मूंग राजस्थान प्रथम है। उड़द राजस्थान चौथा, एमपी फर्स्ट है। मोठ राजस्थान प्रथम है। अरहर और तूर में महाराष्ट्र फर्स्ट है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, सर्वाधिक उत्पादन वाला राजस्थान का स्थान भारत में प्रथम। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला और सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला गंवार बीकानेर में सर्वाधिक क्षेत्रफल, हनुमानगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन। हनुमानगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन। राजस्थान का गंवार प्रथम है, भारत में प्रथम राजस्थान है। तंबाकू में प्रथम जालोर, उत्पादन में भी जालोर, भारत में प्रथम गुजरात है। ईसबगोल में प्रथम क्षेत्रफल में, ईसबगोल बाड़मेर में और उत्पादन भी बाड़मेर में। राजस्थान का प्रथम। तंबाकू गुजरात में थी, ईसबगोल राजस्थान में। अफीम यूपी में सर्वाधिक, भारत में। राजस्थान में चित्तौड़ दूसरा नंबर पर प्रतापगढ़, फिर झालावाड़ और बारां। मेहंदी पाली में उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में, जबकि जीरा बाड़मेर में और सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक उत्पादन जीरे का जोधपुर में होता है। जीरे में राजस्थान द्वितीय है, जबकि गुजरात फर्स्ट नंबर पे। गंवार में प्रथम राजस्थान, तंबाकू में प्रथम गुजरात, ईसबगोल में राजस्थान प्रथम, अफीम में उत्तर प्रदेश प्रथम, जीरा में गुजरात प्रथम, राजस्थान द्वितीय। हॉर्टिकल्चर क्रॉप और सर्वाधिक उत्पादन, लाल मिर्ची सवाईमाधोपुर, लाल मिर्ची सवाईमाधोपुर, धनिया झालावाड़, मेथी बीकानेर। लाल मिर्ची सवाईमाधोपुर, धनिया झालावाड़, मेथी बीकानेर, हल्दी बीकानेर, अदरक डूंगरपुर, सौंफ सिरोही, लहसुन बारा, अजवाइन चित्तौड़, मटर जयपुर में, आलू धौलपुर में और शकरकंद सीकर में। लहसुन तो बारा में ठीक है, मेथी बीकानेर में। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन अनार बाड़मेर में। फल हॉर्टिकल्चर क्रॉप, अनार बाड़मेर में सर्वाधिक होते हैं। आंवला जयपुर में सर्वाधिक, पपीता सिरोही में, संतरा
झालावाड़ में, मौसमी गंगानगर में, माल्टा गंगानगर में, किन्नू गंगानगर में, गुलाब अजमेर में। सर्वाधिक उत्पादन प्याज सीकर में, टमाटर जयपुर में, टिंडा टोंक में, बेर जयपुर में, गाजर गंगानगर में, तरबूज सीकर में, खरबूजा सीकर में, एलोवेरा चूरू में, सोनामुखी जोधपुर में, आम बांसवाड़ा में, अमरूद सुई माधोपुर में, नींबू पाली में। कृषिगत संस्थाएं